पवन पुत्र हनुमान का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, जिसकी कथा देवताओं और वरदानों से सजी है। अंजनी, जो पहले एक अप्सरा थीं, श्राप के कारण वानर रूप में पृथ्वी पर रहीं। उनकी भक्ति से भगवान शिव ने उन्हें पुत्र के रूप में जन्म का वरदान दिया। इसलिए हनुमान जी को शिव का रुद्र अवतार कहा जाता है। वायुदेव ने शिव के तेज को अंजनी के गर्भ तक पहुंचाया, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा गया। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ। उनका लक्ष्य भगवान की सेवा था और उन्हें दिव्य शक्तियां मिली। बचपन में हनुमान जी नटखट और शक्तिशाली थे। एक सुबह उन्होंने उगते सूर्य को फल समझा। वह उसे खाने के लिए आकाश में उड़ चले। यह देखकर देवता चिंतित हो गए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया। हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रामायण की कथा हनुमान जी के बिना अधूरी है, क्योंकि वह सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि कथा की आत्मा है। जब भगवान राम और लक्ष्मण भटक रहे थे, तब उनकी भेंट किष्किंधा में हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। उन्होंने अपना सीना चीरकर भगवान राम और सीता की प्रतिमा दिखाई। यहीं से उनकी अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा शुरू हुई। उन्होंने सुग्रीव और भगवान राम के बीच मित्रता करवाई, जिससे सीता जी की खोज को नई दिशा मिली। वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। विशाल सागर देखकर वानर निराश हुए। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। हनुमान जी को अतुलित बल के धाम कहा जाता है। उनमें से एक प्रमुख शक्ति थी अपनी इच्छा के अनुसार शरीर का आकार बदलने की क्षमता। वह मच्छर जितने छोटे भी हो सकते थे और एक पर्वत जितने विशाल भी। लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया, जबकि समुद्र लांघते समय उन्होंने विशाल रूप धारण किया और संजीवनी बूटी लाते समय उन्होंने पर्वताकार रूप धारण किया। यह शक्ति उन्हें किसी भी परिस्थिति में ढलने और अपने कार्य को सिद्ध करने में मदद करती थी। उनकी गति वायु के समान तीव्र थी, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। वह पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते थे। जब लक्ष्मण जी मेघनाद के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए, तब संजीवनी बूटी लाना आवश्यक था। हनुमान जी ने आकाश मार्ग से उड़ान भरी और हिमालय पहुंच गए। हनुमान जी केवल पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं, बल्कि भारतीय जनमानस और लोक परंपरा का एक अभिन्न अंग है। हनुमान चालीसा संत तुलसीदास द्वारा रचित। नियमित पाठ करने से भय से मुक्ति और संकट से मुक्ति मिलती है। यह पाठ देता है साहस, शक्ति, आत्मविश्वास। यह गुण लोगों को प्रेरित करते हैं। पूरे भारत में जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान होते हैं। लोग भजन गाते हैं, नृत्य करते हैं, समाज एक साथ आता है। यह अवसर समाज को जोड़ता है। हनुमान जी की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि में भी पूजा जाती है। जब भी भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है, हनुमान जी सहायता करते हैं। हनुमान जी कहलाते हैं संकट मोचन, हर संकट हरने वाले। आज के आधुनिक और भागदौड़ भरे जीवन में हनुमान जी का चरित्र पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उनसे सीखने योग्य सबसे पहली बात है निस्वार्थ सेवा और समर्पण। उनकी शिक्षाएं बताती हैं कि सच्ची सफलता समाज की सेवा में है। अपने कौशल का उपयोग दूसरों के लिए करें। उनकी शक्ति के साथ भी विनम्रता का संतुलन आवश्यक है। सच्ची महानता विनम्रता में है। उनका चरित्र हमें लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा और कभी हार न मानने का साहस सिखाता है। समुद्र पार करना, संजीवनी लेकर आना, बाधाएं थीं पर लक्ष्य पर अडिग रहे। उनकी भक्ति हमें आंतरिक शांति और शक्ति का स्रोत दिखाती है। भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि हर कर्म में झलकनी चाहिए। यदि हम हनुमान जी के गुणों साहस, सेवा, विनम्रता, निष्ठा अपनाएं, तो एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। हनुमान जी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित करती रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।